नरेंद्रपुर गांव में हर कोई उस काले रहस्य को जानता था। जो भी रात के समय जंगल में गया, वह लौटकर कभी नहीं आया। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है, जिसकी पायल की आवाज सुनाई देती है। अगर किसी ने उसकी पायल की आवाज सुनी, तो उसकी मौत निश्चित थी। पहला दृश्य। गांव का चौपाल। बुजुर्ग लोग आग के पास बैठे हुए हैं। रामू, एक 25 वर्षीय युवक, चौपाल पर आता है। वह पढ़ा लिखा और साहसी युवक है, जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता। अरे चाचा, यह सब डरावनी कहानियां सुनाना बंद करो। यह 21वीं सदी है। चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। रामू बेटा, यह कहानी नहीं हकीकत है। जंगल में मत जाना, वहां मौत रहती है। मुस्कुराते हुए मौत नहीं चाचा, डर रहता है। मैं साबित कर दूंगा कि यह सब झूठ है। कल रात मैं जंगल जाऊंगा और देखूंगा कि वहां क्या है। गांव वाले घबरा जाते हैं। रामू, यह गलती मत करना। अगर पायल की आवाज सुन ली तो फिर वापस नहीं आओगे। अगली रात। रामू अकेले जंगल में जाने की तैयारी कर रहा है। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है। रामू, मत जा बेटा, मुझे डर लग रहा है। माँ, कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम बस मेरे लिए खाना गरम रखना। रामू लालटेन लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है। रास्ता सुनसान है। चांदनी रात में केवल उसकी कदमों की आवाज गूंजती है। रामू जंगल के भीतर पहुंचता है। चारों ओर घना अंधेरा है। अचानक हवा तेज चलने लगती है। पत्तों की सरसराहट के बीच दूर से पायल की धीमी आवाज सुनाई देती है। यह कैसी आवाज है? कोई यहाँ है। वह लालटेन की रोशनी में इधर-उधर देखता है, लेकिन कोई नजर नहीं आता। पायल की आवाज धीरे धीरे करीब आने लगती है। यह सब मेरी कल्पना है। यहाँ कोई नहीं है। पायल की आवाज अब बहुत पास आ चुकी है। रामू के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है। अचानक सामने एक पेड़ के पीछे से सफेद साड़ी में एक महिला प्रकट होती है। उसके पांव हवा में लटक रहे हैं। धीमी खौफनाक आवाज में, तू यहाँ क्यों आया है? हिम्मत जुटाकर मैं सच जानने आया हूँ। तुम कौन हो? हंसते हुए तूने पायल की आवाज सुन ली है। अब तू नहीं बचेगा। रामू पीछे हटता है। चुड़ैल उसके करीब आती है। उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं। रामू भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। चुड़ैल हवा में उड़ते हुए उसके सामने प्रकट होती है। मुझे मत मारो, मैं यहाँ सिर्फ सच जानने आया था। तूने मेरा श्रापित जीवन देख लिया है। अब तेरी मौत निश्चित है। ने माया को मार दिया। माया ही तो थी एकमात्र जरिया उस सुहागन चुड़ैल को खत्म करने का। आज बरसों बाद तो वो अपना मुंह खोली है। वो मुंह खोली है इसीलिए तो मारी गई है। ये कहानी अब तभी खत्म होगी जब मेरा अंत होगा। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? रास्ता है, मेरे पास है रास्ता। मैं जानती हूँ उस चुड़ैल को कैसे खत्म किया जा सकता है। सबसे पहले घर में एक सुहाग की सेज सजाई जाए। पीहू की बात मानकर जया सब बहू बेटियों के साथ मिलकर सेज सजाती है। माँ, ये सब किस लिए? भैया की क्या रोज शादी होने वाली है? शादी चाहे एक बार ही हो, पर सुहागरात तो बार बार मनानी चाहिए। क्यों जीजी, आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? पीहू सुरभि को कमरे के बाहर ले जाती है और उसे सारा माजरा समझा देती है। इसका मतलब जो भी सुहागन चुड़ैल है वो भूषण को देखकर आ जाएगी और तुम उस पर वार करोगी। ये क्या बकवास है? अगर वो चुड़ैल सच में ही निकली तो मेरा पति, तुम क्या मुझसे मेरे पति की बलिदानी चाहती हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी तरह ही मेरा पति नहीं जाने दूंगी भाभी।
पीहू जैसे तैसे सुरभि को परिवार की भलाई का वास्ता देकर भूषण से ये काम करवाने को राजी हो जाता। तुम तीनों की वजह से हम परेशान हैं। तभी पीहू भूमि और सुरभि को इशारा करती है और दोनों जाकर स्त्री को दुल्हन बनाकर ले आते हैं। स्त्री शर्मा रही थी और उसे भूषण के ऊपर बैठा दिया जाता है। हाँ, अब मैं सुहागरात मनाऊंगी जीजू। जीजी से पहले मनेगी मेरी सुहागरात। छोटी, ये सब क्या हो रहा है? पीहू स्त्री के बिस्तर पर भूषण के करीब जाते ही पवित्र सिंदूर की थाल से बिस्तर के चारों ओर घेरा बना देती है और बाकी सब एक दूसरे का हाथ थामकर सिंदूर के घेरे के बाहर की ओर बिस्तर को घेर कर खड़े हो जाते हैं। भाभी, ये सब आखिर है क्या? मुझे बताओ तो सही। आपके कहने पर मैंने अपनी खुद की बहन स्त्री को अपने पति के पास भेज दिया। तुम क्या करने वाली हो? मम्मी जी, जब माया को चाकू लगा था तो दुनिया त्यागने से पहले उसकी आत्मा ने मुझे उस सुहागन चुड़ैल की पूरी कहानी दिखाई थी। उस जन्म में जैसे उसको रोका गया था, माया ने मुझे इसे रोकने का उपाय भी बताया है। जैसे ही स्त्री के रूप में आई ये सुहागन चुड़ैल भूषण के साथ संबंध बनाने लगेगी, तभी हमें हाथ पकड़े हुए एक साथ ही इसका असली नाम लेकर इसे पुकारना है। और जब ये असली रूप में आ जाएगी, तब इसके बालों को जकड़कर इसे वश में करके जलाकर खत्म कर देना है। पर इसमें तो मेरी छोटी की जान, वो तो तुम्हारी छोटी कभी थी ही नहीं। वो तो इस दुनिया में कभी आई ही नहीं थी सुरभि। जो भी थी, ये दुष्ट चुड़ैल ही थी, जो हमेशा से इस समय के इंतजार में तुम्हारी बहन की पहचान की आड़ में थी। मुझे स्त्री पर हमेशा से ही शक था। कभी मेरी बंद अलमारी में आकर बैठ जाना, तो कभी अजीब हरकत करना, और तो और जब माया पर हमला हुआ था तो वहाँ से मैंने इसकी परछाई को गुजरते हुए देखा था। सुरभि ये सच जानकर हिल गई थी। उसे अपनी बहन की बहुत फिक्र थी और सब लोग हाथ पकड़कर सुहागन चुड़ैल का नाम पुकारने लगते हैं। सुरैया, 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 सुरैया। बाहर निकल दुष्ट सुरैया चुड़ैल। अरे और कितनी देर लगेगी? अगर ये अभी नहीं निकले तो बस मेरी बीवी की छोटी बहन के साथ मेरी सुहागरात बन जाएगी। अरे कोई रोको। अब कमरे की बत्ती बुझने जलने लगी थी। स्त्री की अचानक सांस चढ़ती है और वो भूषण की ओर झुकती है। भूषण के चेहरे पर उसके बिखरे बाल होते हैं। सब लोग जोर जोर से सुरैया का नाम पुकार रहे थे। तभी पीहू जया को इशारा करती है और जया जाकर स्त्री के बाल जोर से खींचकर उसकी चोटी काट लाती है। ये क्या कर दिया? सब लोग बहुत खुश थे। तभी पीहू फटाफट आकर स्त्री की चोटी जलाने लगती है। चोटी जलने लगती है और कमरे की बत्ती ठीक हो जाती है। सब लोग ये देखकर बहुत खुश थे। अरे इस चुड़ैल को तो कोई हटाओ यहाँ से। सब लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और तभी पीछे ताली की आवाज आती। के बाद हम पहली बार बाहर आए हैं। तुम एक्साइटेड नहीं हो? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या कर रहे हैं आप लोग इस घर में? इस घर से मैं निकल नहीं पाऊंगी तो तुमने सोचा तुम बच जाओगे? मैं नहीं मैडम, मैं नहीं। आपको मारने वाला है आपका ही पति मानव सर। मुझे पैसे में से एक फुटी कौड़ी भी नहीं दिया है उसने। मैं आपका गवाह बनकर उसे पकड़वाऊंगा। मुझे बचा लीजिए मैडम, मुझे बचा लीजिए। मैं वो मौका तुम्हें नहीं दूंगी। जल के मरने में कैसा लगता है देखो। रुकिए, अपनी आंखों के सामने ऐसे किसी को जलकर मरते हुए मैं नहीं देख सकता। नहीं। कौन है आप? क्या हुआ था आपको? सारी बात हमें बताइए। हाँ, सारी बात हमें बताइए। मेरे पिताजी बहुत अमीर थे और मैं उनकी एकमात्र बेटी। नाम है प्रिया। मेरे पिताजी ने मेरी शादी एक फॉरेस्ट ऑफिसर से करवा दी और शादी के बाद पिताजी ने कहा कि उनकी संपत्ति पे सिर्फ मेरा अधिकार है, लेकिन ये संपत्ति किसी और के नाम पर नहीं हो सकती थी, यहाँ तक कि मेरे पति के नाम पे भी नहीं।
और ठीक इसके बाद मेरे पिताजी चल बसे। मैं नहीं जानती थी कि मेरे पति उस संपत्ति को पाने के लिए मुझसे शादी की थी और उसने एक दिन मुझसे कहा कि